हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पाठ नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं और पाठ नंबर 6 के अंदर हम वही यूनिट चल रही है और जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे वही हम कर रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए थे और इस क्वेश्चन को करने के बाद में ये क्वेश्चन बाकी बचे हैं। अब ये क्वेश्चन करो तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा के है वो जे का भाई है। तो के है वो जे का भाई है, तो ये जे का भाई हुआ और ये प्लस हो गया और ये भाई है। जे है वो वाई की माता है, तो जे है वो वाई की माता है। इसका ये माइनस है और ये दोनों का आपस में क्या है, ये दोनों आपस में भाई और बहन है। वाई है टी की बहन है, इसका मतलब ये वाई है वो टी की बहन है, ये माइनस हो गया। आगे पूछा टी का विवाह क्यू से हुआ है। टी का विवाह क्यू से हुआ है, तो टी का विवाह क्यू से हुआ है। ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब इतना पक्का नहीं है, अभी तक पता नहीं चल रहा है इसमें से टी पति है या टी पत्नी है, अभी तक पता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एस जे का पिता है, एस है वो जे का पिता है, इसका मतलब एस यहाँ पर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और ये पिता है किसका है, इस माइनस का, इसका मतलब बेटी है। इसका एक पिता एस है और उसका एक बेटा के है और एक बेटा जे, एक लड़की बेटी है जे और बेटी जे है, उसका एक पुत्री है वाई और एक पुत्री वाई है और एक लड़का है या लड़की है टी। और इस टी का विवाह क्यू से हुआ, इतना अभी तक रहा है। एस को केवल एक पुत्री है, एस की केवल एक पुत्री है और एस का विवाह आर से हुआ है। तो एस की केवल एक पुत्री है, ये एक पुत्री है और एस का विवाह आर से हुआ है, ये आर हो गया। और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, डी के का भाई है। डी है वो के का भाई है, इसका मतलब मैं के यहीं रख दूं, के का भाई है। डी है वो के का भाई है, इसका मतलब मैं यहाँ पर आके रख दूं। तो डी है वो के का भाई है, तो ये यहाँ से हटा रहा हूँ और डी है वो के का भाई है, तो मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ और ये प्लस है के का भाई है और ये भाई है। इसका ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, हो जाएंगे। और यू है वो डी का ससुर है, यू है वो डी का ससुर है, इसका मतलब ये है इसका कोई ससुर है वो डी है। यू है वो ससुर है डी का, इसका यू की कोई ना कोई पत्नी थी और उस पत्नी का पिता है यू। अब पूछा है डी है किस प्रकार वाई से संबंधित है। डी है वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि 3 भाई बहन है, प्लस प्लस और माइनस, उसमें से जो बहन है उसका बेटा, उसकी बेटी है वाई। बात आई समझ में, उसकी बेटी है वाई। तो ये कह रहा है डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, तो मैं ये कह दूँ ये तीनों ही आपस में भाई बहन है। टी है और के है और टी जे है, ये तीनों ही आपस में भाई बहन है और इस भाई बहन में जो भी बहन है उसका बेटा कौन है या बेटी कौन है, वाई है। इसका मतलब ये मम्मी है, ये मान लो ये मैं वाई में हूँ, तो ये मेरी माता जे है और इस मेरी माता के 2 भाई हैं डी और के। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरी माता का भाई मेरे क्या लगेगा, मामा। ऑप्शन में मामा नहीं है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मामा या चाचा, इनको आप क्या कहोगे, इंग्लिश में अंकल कहते हो। क्या कहते हो, इंग्लिश में अंकल कहते हो। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परफेक्ट एंड परफेक्ट। यदि आपका हिंदी के अंदर यदि आपका मामा नहीं लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन आपका डिलीट है नहीं डिलीट है। इंग्लिश के अंदर मामा को भी आप अंकल कह सकते हो और अपने चाचा को भी आप अंकल कह सकते हो। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ, सी। फिर ये पूछ रहा है यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है, ठीक है, तो वापस इसको देखो, इसी के अंदर ये कह रहा है वाई का विवाह पी के साथ हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसको मिटा दिया जाए और बाकी का हमारा काम का है, और ये इतना मैं और मिटा दूं। अब ये कह रहा है कि वाई का विवाह है वो पी के साथ हुआ है, ये पी का, इसका मतलब ये पी प्लस का है, वाई माइनस है तो ये पी प्लस है, और ये दोनों आपस में पति और पत्नी हो गए। तो एस किस प्रकार पी से संबंधित है, एस कहाँ दिख रहा है, एस ये बैठा, ये पिता है किसका, जे का, और जे की बेटी कौन है, वाई, और वाई का पति कौन है, पी। बात है समझ में। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि मान लिया मैं ये हूं, पी हूं, तो मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता मेरी क्या लगेगी, सास लगेगी, और मेरी सास का जो भी पिता है वो मेरे क्या लगेगा, नाना का ससुर। क्या लगेगा, नाना ससुर। पूछा है कि यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है, तो ये वाई है, वाई का विवाह पी के साथ हुआ है, तो ये कह रहा है एस किस प्रकार पी से संबंधित है। तो एस कहाँ बैठा है, एस ये बैठा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसका नाने का ससुर हुआ, क्योंकि यदि मैं कह दूँ मैं यदि पी हूँ तो मेरी पत्नी का जो नाना है वो मेरे नाने का ससुर हुआ, सीधी बात है। यह कह दो पत्नी की जो माता है वो मेरी सास है, और सास का जो पिताजी है वो मेरे नाने का ससुर हुआ। बात है समझ में। उसी प्रकार क्वेश्चन एक अगला पूछ रहा है कि यू यदि सी का पिता है, यदि यू है वो सी का पिता है, तो यू ससुर है किसका, यू ससुर है किसका, डी का, और यू का बेटा या पिता है किसका, सी का। इसका मतलब इस ससुर का कोई न कोई पिता है। बात है समझ में। पिता है, इसका मतलब पिता है, और इसका ससुर कौन है, डी। तो हम ये मान सकते हैं कि डी के साथ में ये रिलेशन में क्या है, यह तो पत्नी भी हो सकती है, यह साली भी हो सकती है, क्योंकि यदि सी का विवाह डी से कर ले तो पत्नी हो जाएगी, यदि सी का विवाह डी से नहीं हुआ इसका मतलब ये इसकी साली हुई। तो ये मेरा डी किस प्रकार सी से संबंधित है, तो डी किस प्रकार होगा, तो डी हमारा क्या होगा, डी सी के या तो पति लगेगा या डी उसके जीजा जी लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 भाई है ए बी सी की एक भुआ डी है। तो 3 भाई है ए बी सी, ये तीनों भाई है, इनकी भुआ डी है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई पिता है, और उस पिता की बहन कौन है, डी है, ठीक है। ये बहन है और ये इसका भाई है, ये पक्का है। और ये तीनों ए बी सी भाई है, इसका मतलब ये तीनों ए बी सी, ये तीनों ही क्या है, ये तो नहीं भाई है। ये कह रहा डी का भाई ई है, तो इस डी का भाई कौन है, ई है, तो डी का भाई ये हुआ, ई हुआ। तो डी का भाई ई हुआ। ये कह रहे ई है एफ से विवाहित है, तो ई की पत्नी कौन हुई, एफ। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए आपस में, पति पत्नी। और ये इसकी क्या हुई, ई की डी क्या हुई, ई की डी हो गई बहन। और ये पूछ रहा एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है। एफ का इकलौता सहोदर का मतलब होता है भाई, अविवाहित भाई जी है, इसका मतलब एफ का कोई ना कोई भाई जी है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई है, ये आदमी है, और इस ई की बहन कौन है, डी, और ई की पत्नी कौन है, एफ। तो जी क्या हुआ, ई का क्या हुआ, साला, सही बात है। और जी के लिए ई क्या हुआ, जी के ई क्या लगता है, जीजा जी, और ई जी के क्या लगता है, साला। ये पूछ रहा है एच है वो जी का इकलौता भांजा है, जो एच है वो जी का इकलौता भांजा है, तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, पिता, सीधी बात है। वो उधर कचरा ऐसे बोल रहा है, ये का ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से संबंध क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि डी है, डी का भाई ई है, इसका मतलब मैं यहाँ ऐसे मानूं, तो जैसे इसको ये मानो तो कि ये जैसे चीज़ इसको इधर माने, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर पिता भी हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन चाचा भी हो सकता है। चाचा कैसे, यदि ये कह रहा है कि देखो डी का भाई ई है, तो डी का भाई मैं ई मान रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो ये कॉलम अपना खाली है, यहाँ पर कोई और ही भाई है,
और इस भाई की पत्नी है एफ है, और एफ का भाई है जी, और जी का इकलौता भांजा है। इकलौता भांजा का मतलब एफ का ही बेटा है एच है। बात आई समझ में? इसका मतलब इस पति पत्नी का इकलौता भांजा है, इसका मतलब ये इसका तो बेटा हो नहीं सकता। इसका ये जो भी ABC है वो किसके बेटे हो सकते हैं? ई के बेटे हो सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, तो ई के बेटे नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इसका मतलब जो भी इनका बाप है वो कोई और है, और इसका इकलौता भांजा है एच है। इसका मतलब जो भी ये कह रहा ई है वो ए से किस वर्ग का संबंध देता है? इसका मतलब इनका बाप तो ये है, ठीक है, इन ABC का तीनों का बाप ये है, और इनका इकलौता भांजा एच है। और ये कह रहा है ई क्या ए से संबंध दे सकता है? इसका मतलब मैं ये कह दूँ, ये जो भी पुरुष है यहाँ पर, इसका ये ई उसका भाई हो गया, और भाई हो गया तो ये इसके संतानों का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि ई के ही बेटे ABC है तो हम पिता नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा 92 से 94, 2 क्वेश्चन है 93 94 आपने ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये को पूछा कि एक परिवार में तीन पीढ़ियों के 7 व्यक्ति रहते हैं। एक परिवार में 3 पीढ़ियों के 7 व्यक्ति रहते। 3 पीढ़ी, ये मेरी वाली पीढ़ी, ये ऊपर वाली पीढ़ी, और हो सकता है एक नीचे वाली पीढ़ी। ये 3 पीढ़ियाँ। अब इनमें से मैं कौन सी कहूँगा कि मेरी है? कोई नहीं कह सकता कि मेरी इनमें से कौन सी है। ठीक है, परिवार में 3 विवाहित युगल है। ठीक है, 3 विवाहित युगल है, एच है वो एफ से विवाहित है। तो मान लो इस युगल है, इस जोड़े में एच है वो एफ से विवाहित है। और जो जी की पुत्र वधु है, जो जी की पुत्र वधु है, इसका मतलब एच है जी की पुत्र वधु है। इसका मतलब मैं ये कह दूं आपका एच और एफ यहाँ नहीं हो सकता। ये आपका जोड़िए, ये पति पत्नी का एक युगल है, और ये आपके युगल है, 3 पीढ़ियाँ की ये युगल है। अब ये कह रहा है एच है वो एफ से विवाहित है, जो जी की पुत्र वधु है। कौन? एफ। ठीक है ना, एच है वो एफ से विवाहित है, इसका ये प्लस है और ये माइनस है, लेकिन ये किसकी पुत्र वधु है? ये पुत्र वधु है जी की। इसका मतलब जी की पुत्र वधु है, तो जी इसका माता या पिता हुआ एफ का। ई है वो सी की ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है। ई है वो सी की ग्रैंड मदर है, और बी है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। बी है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब मैं ये कह दूं बी है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब आपकी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोती। इसका मतलब जी यहाँ पर भी नहीं होगा, जी आपका कहाँ हो जाएगा? जी होगा ऊपर। इसका पुत्र वधु है, तो इसका मतलब पुत्र वधु पूछा है ना, तो जी की पुत्र वधु एफ है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि बीच में आपका ये रह जाएगा, कौन सा? बीच में रह जाएगा आपका ये कॉलम। तो बीच में रह जाएगा ये कॉलम, और ऊपर वाला हट जाएगा, और ऊपर वाला हट जाएगा, और बीच में ये रहेगा ये कॉलम, और ये मैं कह दूं इसको। ठीक है, अब यहाँ से वापस देखो, बीच का कॉलम है। अब इसको वापस देख लो आप, ये आपके जोड़ा है 3। ये कह रहा है एच है एफ से विवाहित है, जो जी की पुत्र वधु है। जो जी की पुत्र वधु है, इसका मतलब ये पीढ़ी है। और ई है वो सी की ग्रैंड मदर है। इसका मतलब ई है वो सी की ग्रैंड मदर है। इसका मतलब इनकी कोई न कोई संतान है, जो ग्रैंड मदर है वो है ई है। इसका मतलब देखो, इसकी ग्रैंड मदर सी है। ठीक है, तो ई है वो सी की ग्रैंड मदर है। तो ये दादा दादी की लिस्ट है, ये माता पिता की लिस्ट है, और ये संतान बेटे या बेटी की, या कह दो बेटे या बेटी की अपना ये लिस्ट है। और उसके अलावा ये कह दो ये पौत्र और पौत्री की भी लिस्ट है। ये हो जाएगी, ये इनकी पीढ़ी है, ये मेरी पीढ़ी, ये मेरे पिताजी की पीढ़ी, और सबसे ऊपर वाली मेरे दादा की पीढ़ी। अब ये कह रहा है ई है वो सी की ग्रैंड मदर है, तो ई है वो सी की ग्रैंड मदर हो गई, सीधी बात है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, बात आई समझ में? जी की पुत्र वधु है, और ये जी ई ग्रैंड मदर है, तो ये ग्रैंड फादर हो गया। इसका मतलब ये दादी हो गई, और जी क्या हो गया? दादा हो गया। और ये कह रहा बी है जी की ग्रैंड डॉटर है। बी है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब बी यहाँ हो जाएगा ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब हो जाएगी पोती, और ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा?
पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है। और जी की ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब पोती है। तो जी अपना दादा है और ये इसकी। और ये कह रहा है बी है वो के की सिस्टर इन लॉ है। बी है वो के की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? एफ का केवल एक पुत्र है, इसका वो सी मान लिया। सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब साली भी हो सकती है और आपकी भाभी भी हो सकती है। तो बी है वो के की सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पर के और कोई मान लो और के की सिस्टर इन लॉ है वो अपनी बी है। ये कह रहा एफ का केवल एक पुत्र है। ये कह रहा ई है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? ये ई है ना, ये एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये कह दो ई है माता है एफ की। बात आई समझ में? ई माता किसकी है? एफ की है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या कह रहा है? तो अगला क्या कह रहा है? अगला पूछ रहा है कि यदि एल है वो एफ का भाई है। यदि एल यहाँ पर कोई है वो एफ का भाई है, इसका ये एल और एफ ये दोनों भाई है और इनकी एफ की पत्नी एच है और भाई है, तो सी है वो एल से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब भतीजा होगा, नेफ्यू होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर ये कह रहा है एच है वो के से किस प्रकार संबंधित है? तो जो भी ये एच है वो के से किस प्रकार संबंधित है? तो के से अपना किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी ससुर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है एफ का केवल एक पुत्र है और बी है वो के की सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब वो साली मानेंगे। साली मानेंगे तो अपना साली मानेंगे तो ये आपका यहाँ से ससुर भी हो सकता है या सास भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन। निशा राम किशन की पुत्री है जो उर्मिला का पति है। इसका मतलब निशा है वो राम किशन की पुत्री है। तो निशा है वो राम किशन की पुत्री है, इसका मतलब ये कोई राम किशन है, इस राम किशन की पुत्री है कौन? निशा, जो उर्मिला का पति है। जो मतलब ये राम किशन उर्मिला का पति है, इसका मतलब ये उर्मिला है और इन दोनों में ये पत्नी है और ये पति है, इन दोनों का ये जोड़ी है। और ये कह रहा मनीषा है वो उर्मिला की बहन है और सुमन की माँ है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो भी मनीषा है वो उर्मिला की बहन है, इसका मतलब इस उर्मिला की एक बहन है, उसका नाम क्या है? इस उर्मिला की बहन का नाम है अपने क्या? मनीषा। मनीषा और सुमन की माँ है कौन? मनीषा। ये सुमन की माँ है, इसका मतलब ये सुमन इसकी माँ है, ये मनीषा। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये अपना जो भी है पैटर्न, ठीक है, ये कैसे हुआ? ये कह रहा है जितेंद्र है वो जतीन का पिता है जो की सुमन का पुत्र है। जितेंद्र है वो जतीन का पिता है, तो जतीन है वो सुमन का पुत्र है। तो इस सुमन का पुत्र कौन हुआ? जतीन। और ये जतीन किसका पिता है? ठीक है, जितेंद्र है वो जतीन का पिता है, इसका मतलब जितेंद्र यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब वो जितेंद्र क्या हो जाएगा? इस जतीन का पिता है, इसका मतलब ये कह दो ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। बात है समझ में? और इसके पुत्र का नाम जतीन। इसका मतलब एक रामकिशन व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम उर्मिला है और उसकी साली का नाम मनीषा है। ठीक है, और उस मनीषा की बेटी है सुमन और सुमन का पति है जितेंद्र और उस जितेंद्र का पुत्र है जतीन। और इस रामकिशन की जो भी बेटी है वो कौन है? अपनी निशा है। तो ये पूछा जतीन है वो उर्मिला से कैसे संबंधित रखता है? तो ये जो भी जतीन है वो उर्मिला से किस प्रकार संबंधित रखता है? इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जतीन है, जतीन की माँ कौन है? सुमन। और सुमन की माँ कौन है? मनीषा। इसका मतलब ये जतीन की नानी कौन हुई? मनीषा। और नानी की बहन है वो अपनी क्या हो जाएगी? जतीन है उर्मिला से कैसे संबंधित है? इसका मतलब ये कह दूं बहन की बेटी का पुत्र है। ठीक है, तो जतीन उर्मिला से कैसे संबंधित है? तो उर्मिला है वो जतीन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये कह दो कि उर्मिला की बहन की बेटी का पुत्र है कौन है? जतीन है। ये सही है। इसका मतलब यही हुआ कि उर्मिला से जतीन किस प्रकार है? तो उर्मिला की बहन मनीषा की बेटी सुमन का पुत्र, तो बहन की बेटी का पुत्र
अपना कौन है जतीन है। फिर अगला इसने क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक ए ने बी से कहा मैं अपनी नानी एक्स की बुद्धिमान नातिन हूँ, हालांकि मेरी केवल एक बहन है। आप मेरे मामा की बहन है। बी ने ए से कहा हालांकि मैं विवाहित हूँ लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पति सी का एक भाई डी है और ई डी का बेटा एक्स का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये कह रहा ए ने कहा है बी से। ठीक है, ए ने क्या कहा बी से, मैं अपनी नानी एक्स की बुद्धिमान नातिन हूं। तो यहां से ए ने कहा बी से, इसका मतलब ए आपका या नीचे था और ए ने बी से कहा मैं अपनी नानी, इसका मतलब इसकी माता कोई न कोई है और इस माता की जो भी माँ है वो एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, इसका मतलब ये यहाँ पर इसकी माँ है और ये माँ की माँ है, ये नानी हो गई। और ये कह रही मैं बुद्धिमान नातिन हूँ, इसका मतलब ये माइनस है और ये आपकी गर्ल है, लड़की है। हालांकि मेरी केवल एक बहन है, इसका मतलब इसकी कोई न कोई एक और बहन है, इसकी कोई न कोई एक बहन है। इस पॉइंट पर इसकी कोई न कोई एक बहन हो जाएगी, ये दोनों आपस में बहनें हैं। आप मेरे मामा की बहन है, तो माता है, इस माता का कोई भाई है, हालांकि मेरी एक बहन, आप मेरे मामा की बहन है, इसका मतलब बी आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे मामा की बहन है, इसका मतलब जो अपनी माँ है, माँ की कोई न कोई बहन है। ठीक है, माँ की बहन हो, इसका मतलब मामा है नहीं, तो यहाँ पर इस माँ की बहन है, तो ये दोनों आपस में बहनें हैं। ठीक है, तो ए ने कहा है अपने मामा की माँ, इसका मतलब ये हो गया अपना मामा। कौन हो गया, ये जो भी है ये मामा हो गया। ठीक है, और ये कह रहा मामा की आप बहन है और ये नानी है, इसका मतलब यहाँ से इसका ये नानी का रिश्ता हो रहा है सीधा। तो ए का जो भी मामा है उस मामा की जो भी माता है वो नानी है, और ए की जो भी इस मामा की बहन है वो कह रहा कि आप मेरे मामा की बहन है, इसका मतलब जब ये यहाँ पर आ रहा है वो अपना बी आ रहा है और वो माइनस है और यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है। बी ने ए से कहा हालांकि मैं विवाहित हूँ, इसका मतलब बी ने ए से कहा हालांकि मैं विवाहित हूँ, इसका मतलब बी का कोई ना कोई पति है। ठीक है, कोई पति है। ठीक है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की कोई संतान नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मेरे पति सी, इसका मतलब यहाँ पर इनका पति कौन आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये बी है और ये सी हो गया दोनों, तो ये बी माइनस की है और सी प्लस का है, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। हालांकि मेरे पति सी का एक भाई डी है, इसका मतलब इस सी का कोई न कोई भाई डी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। ई है वो डी का बेटा है, तो यहाँ पर इसका ई है वो डी का बेटा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा। और एक्स का सी से क्या संबंध है, एक्स है उसका इस सी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि एक नानी है, ये मैं ए हूं। ठीक है, या कह दो मैं ई हूं। ठीक है, मैं हूं कौन, ई हूं, मैं हूं ई, और मेरे पिताजी डी है और डी का भाई कोई और है, और उस भाई की पत्नी कौन है, बी, इसका मतलब वो मेरी हो गई क्या, चाची या ताई। और बी की ताई का जो भी भाई है, ताई का जो भी भाई है और उस भाई की जो माँ है, या कह दो ताई की जो माँ है, वो मेरे क्या लगेगी। ठीक है, वो मेरी क्या लगेगी। तो एक्स का सी से क्या संबंध है, तो ये सी से क्या संबंध है, इसका मतलब कह दो, तो कह दो उसकी बहन का पति। एक्स का सी से क्या संबंध है, तो सी का संबंध क्या है एक्स से, तो सी कह दे के उसकी पत्नी है और उस पत्नी की माँ है, वो अपनी क्या हो जाएगी, सी से संबंध रखती है। तो सी का एक्स के साथ क्या संबंध है, तो सी क्या लिख रहा है, सी कह रहा है जो भी ये एक्स है वो मेरी पत्नी बी की माँ है,
बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीर का निशान है उसका अर्थ है ए है वो बी की माँ है, ठीक है, या कोई अन्य संबंध है तो दिए गए संबंध चार्ट का प्रयोग करके उस विकल्प का चयन करो तो रोहन और ऋषि के अर्थ को सही ढंग से पहचानता है। रोहन और ऋषि, ठीक है, तो रमेश है वो ऋषि का भाई है, ऋषि है वो रुचिका का दादा है, रुचिका है वो शीतल की भतीजी है और शीतल है वो रोहन की बहन है। रमेश है ऋषि का भाई है, इसका मतलब रमेश है वो ऋषि का भाई है और ऋषि है वो दादा है रुचिका का, इसका मतलब ठीक है, तो रमेश है ऋषि का भाई है और ऋषि है वो रुचिका का क्या है, दादा है, इसका मतलब रुचिका अपने या नहीं यहाँ आ जाएगी, रुचिका का दादा है, सीधी बात है। ऋषिका का दादा कौन है, ऋषि। रुचिका है वो भतीजी है किसकी, शीतल की, इसका मतलब इसका कोई न कोई भाई है शीतल, उसकी भतीजी है। शीतल है वो बहन किसकी है, रोहन की है, ठीक है, और शीतल किसकी बहन है, रोहन की है, इसका मतलब शीतल किसकी बहन है, रोहन की, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि जो भी ये रोहन है वो अपना यही है, कौन व्यक्ति है, जो ये खालिस्तान वाला कॉलम है ये अपना रोहन है। बात आई समझ में? ये रोहन प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और रमेश है वो ऋषि का भाई है, ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए, ये दोनों आपस में भाई भाई है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, और उस भाई का एक बेटी है उसका नाम है रुचिका, ये होगी बेटी। अब ये पूछ रहा है कि रोहन से ऋषि के अर्थ को सही समझाता है। रोहन का ऋषि का अर्थ, रोहन ऋषि का पोता है, रोहन है वो ऋषि का पोता है, नहीं है, बेटा है। ऋषि है वो रोहन का बेटा है, ऋषि है वो रोहन का बेटा है, नहीं है, बाप है, पहला। दूसरा का अर्थ। तीसरा, रोहन है वो ऋषि का बेटा है, ये रोहन है ये ऋषि का बेटा है, सही है। चौथा, रोहन है ऋषि का भतीजा है, नहीं है, रुचिका है वो शीतल की भतीजी है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या और कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस चार्ट का अध्ययन करो और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीर का अर्थ है कि ए है वो बी की माँ है या कोई अन्य संबंध है जैसा यहाँ पर लिखा है, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा यदि पॉल की केवल 2 बसें हैं। इसका मतलब ये सारा है, इस सारा का दोस्त है सैम, सारा की माँ है डेविड, तो ये सारा है और सारा की माँ कौन है, डेविड है, और इस सारा की आंटी कौन है, जॉन है। सारा की आंटी कौन है, जॉन है, इसका मतलब चाची है, ठीक है। ये जॉन इसकी क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी, और ये इसकी क्या है, माँ है, ये इसकी माँ हो जाएगी और ये चाची है किसकी, सारा की। और सारा की पुत्री कौन है, सारा की इसकी पुत्री है पॉल, कौन है, पॉल है इसकी पुत्री। और पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, इनकी केवल और केवल कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और सारा की बहन कौन है, जोसेफ, तो इस सारा की बहन कौन है, सारा की बहन है जोसेफ, ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। और सारा का दोस्त कौन है, इस सारा का दोस्त है वो है सैम है, इसका दोस्त है सैम, इसका मतलब ये मम्मी है और ये पिताजी के छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, चाची है, ठीक है। और सारा खुद के 2 बच्चे हैं, खुद की एक बच्ची है पॉल, और पॉल के खुद के 2 बेटे हैं, ठीक है, तो पॉल के खुद के 2 बेटे हो गए। फिर ये पूछ रहा है क्या जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, जॉन कहाँ बैठा है, जॉन बैठा है, ये जॉन बेटी, ये इसका जोसेफ से क्या संबंध है, बात यही समझ है। तो जॉन क्या है, चाची है, किसकी है, सारा की। जोसेफ है वो जोसेफ बहन है किसकी, सारा की, इसका मतलब चाची उसकी भी हो जाएगी, और इसके मतलब भतीजी होगी, सीधी बात है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भतीजा, क्योंकि ये इसकी बहन है, इसका मतलब जो ये जॉन है वो इसकी चाची है, सारा की चाची हो जाएगी, तो जोसेफ की चाची हो जाएगी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि जोसेफ है वो सारा का आपका चाचा का लड़का है, या ऐसे नहीं दिया कि जॉन का बेटा जोसेफ है। तो जॉन के आगे कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ कि जॉन का बेटा जोसेफ है। तो कह सकते हैं कि जॉन का जोसेफ से, या कह दो सारा की चचेरा भाई है जोसेफ है, तो ऐसा कहता, तो या चचेरी बहन है तो ऐसा कहता, तो हम कह सकते हैं। तो अपना उत्तर, यदि जब तक प्रूफ साथ नहीं है तो हम नॉर्मल भतीजी ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन यह पूछा है क्या, अब्दुल फातिमा दोनों सहोदर है, दोनों भाई है। फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। तो फातिमा एफ और अब्दुल ये दोनों क्या है, सहोदर है। इसका मतलब साथ वाले भाई है, एक ही उधर से जन्म लिया है, फातिमा और अब्दुल। फातिमा के पिता अजीज, फातिमा के जो पिता है अजीज, वो अपने माता पिता के इकलौती संतान है। और अंसारी है वो अब्दुल का दादा है, अंसारी है वो अब्दुल का दादा है। इसका मतलब इस अब्दुल का दादा कौन है, वो दादा है अंसारी, ये अ से अंसारी। ठीक है, और ये ए का मतलब क्या हो गया, अजीज, और ये ए का मतलब क्या हुआ, अब्दुल। और ये क्या, सारा है वो अंसारी की पुत्र वधू है। तो सारा है वो अंसारी की पुत्र वधू है, इसका मतलब इस अजीज की पत्नी कौन हो गई, सारा हो गई। ये दोनों अजीज और सारा आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। ये कह रहा है सारा का अजीज से क्या संबंध है, सारा का अजीज से क्या संबंध है, पत्नी हो जाएगी। एक ये भी है, यदि पुत्र वधू है, ठीक है, पुत्र वधू है तो ऑप्शन नंबर अपना ये सही है। यदि इसकी जगह पौत्र वधू कहता तो आप इस अब्दुल या फातिमा में किसी एक से आप उसकी पत्नी बना सकते हो, तो वहाँ पर आपकी और ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो सारा का अजीज से क्या संबंध है, सारा का अजीज से संबंध है, पत्नी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर है वो पी का पिता है। तो जो भी ये आर है वो पी का पिता है, पी नीचे आ जाएगा, और ये आर क्या है, पिता है। फिर ये कह रहा और के का भाई है, मतलब आर है वो पी का पिता है लेकिन के का भाई है। इसका मतलब के भी अपना प्लस या माइनस दोनों में से एक हो सकता है, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई और बहन है। बात है समझ में। फिर कह रहा है जहाँ के है डी की पुत्री और एस की भाभी है, के है वो डी की पुत्री है, इसका मतलब ये के अपनी लड़की है। कौन है, के अपनी लड़की है, तो प्लस या माइनस के क्या हो, तो के अपनी लड़की हो गई। इसका मतलब ये आर है वो के का भाई है लेकिन के लड़की है, और इस के है ये के है वो डी की पुत्री है। इसका मतलब के है वो डी की पुत्री है, इसका मतलब डी की पुत्री है, और एस की बब्बी है। एस की बब्बी का मतलब क्या हुआ, अपने भाई की पत्नी। इसका मतलब पिता है आर, ये आर है किसका, के का भाई, और एस इसकी पत्नी हो गई आर की। कैसे, आर और एस दोनों ही आपस में पति पत्नी हो गए, और पति पत्नी होने के बाद में के है वो एस की भाभी है। इसका मतलब अपने भाई की पत्नी हुई, अपने भाई की पत्नी होती है वही अपने भाभी होती है। और ये कह रहा डी है उसका पिता है, या डी के है वो डी की पुत्री है। इसका मतलब ये प्लस या माइनस दोनों में से हो सकता है। यदि एस है वो पी की माँ है, देखो एस है पी की माँ, एकदम सही बैठ रहा है। तो एस आर से किस प्रकार संबंध रखती है, तो एस है वो आर से किस प्रकार संबंध रखती है, पति पत्नी का रखी गई। एस और आर के बीच में किस प्रकार का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीतेश और सुरेश मम्मेरे भाई है। मम्मेरे का मतलब मामा बेटे भाई है। तो ये सीतेश है, तो सीतेश की जो मम्मी है, माँ है, ठीक है, उसका जो भी भाई है उसका पुत्र कौन है, सुरेश है। आपस में ये मेरे भाई है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ये माइनस है और ये प्लस है, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और ये पूछा सुरेश की माँ गीता की एक पुत्री समीक्षा है। सुरेश की माँ गीता, इसका मतलब इस भाई की पत्नी है,
इस भाई की पत्नी का नाम क्या है? गीता। ठीक है, और ये पत्नी हो गई, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। और ये सुरेश और सॉरी ये भाई और माँ, ये क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो सुरेश की माँ गीता की एक पुत्री समीक्षा है। इसका मतलब इस गीता की एक पुत्री समीक्षा है, इसका मतलब सुरेश और समीक्षा आपस में क्या हो गए? भाई और बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए। फिर ये कह रहा अंजलि है वो समीक्षा की बुआ है। अंजलि है वो समीक्षा की बुआ है। बुआ कौन होती है? इस भाई की बहन। तो अपनी पिता की जो बहन होती है वो ही अपने कौन होती है? बुआ। इसका जो यहाँ पर ये माँ लिखा है ना, ये यहाँ पर कौन हो जाएगी? अंजलि हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अंजलि हो जाएगी। और अंजलि का भाई है और भाई का बेटा है। ठीक है ना? तो अपने भाई का जो भाई की पुत्री है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? बुआ। तो अंजलि है गीता से कैसे संबंध रखती है? अंजलि है वो गीता से किस प्रकार संबंध रखती है? तो अंजलि है वो गीता से किस प्रकार संबंध रखेगी? तो अंजलि गीता के किस प्रकार संबंध रखेगी ये बताओ। तो गीता है वो अंजलि के भाई की पत्नी है। ठीक है ना? यह कह दो अपने पति की बहन है। दोनों ही सेम है। अंजलि है तो वो गीता के पति की बहन है, और गीता है वो अंजलि के भाई की पत्नी है। तो भाई की पत्नी और अंजलि पूछा है, तो अंजलि है वो इसके पति की बहन है। ऑप्शन नंबर 8 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो पति की बहन है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन लिखे, एक भाई की पत्नी और एक पति की बहन, ये दोनों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं और दोनों ऑप्शन भी सही है। यदि दोनों में से एक आता तो भी सही होता, और दोनों ही आगे है तो दोनों आगे। तो आपको ध्यान रखना, ये पूछा है किसका? अंजलि का। अंजलि है वो गीता से कैसे संबंधित रखती है? तो ये अंजलि है वो गीता के क्या लगती है? तो गीता की क्या लगती है? तो कह दो कि भाई की पत्नी लगती है। भाई की सॉरी गीता के पति की बहन अंजलि है। तो गीता के पति की बहन अंजलि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन और दे रखा है आपका। कह रहे ABCDEFGH 8 लोग हैं, एक खाने की मेज पर बैठे हुए हैं। ABCDEFGH 8 लोग हैं, एक खाने की मेज पर बैठे हुए हैं। तो 4 और बैठे हुए हैं। तो ये कोई खाने की टेबल है और उसके 4 और बैठे हैं। या ये टेबल नहीं बनाओ तो मैं ये कह दूँ आपकी टेबल ये बना लो। ठीक है, ये भी नहीं बनाओ तो आप टेबल ये बना लो। और तो ये मान लो टेबल बन गई है और इसके ऊपर 8 जने बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और चारों टेबल के अंदर बैठे। इसका मतलब मुँह करके सामने की ओर अंदर की ओर बैठे हैं। ये ठीक है। F है वो जी का पति है। B है वो A की पत्नी है। C का विवाह H से हुआ है। A है वो C का भाई है। F है B का ससुर है। E अपने इकलौते बेटे D का पिता है। और A का D से क्या संबंध है? इसका मतलब खाने की मेज पर बैठे हैं, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है कि आप यहाँ पर क्या बना रहे हो या क्या नहीं बना रहे हो। बात है समझ में? तो इससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर चाट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो F है वो जी का पति है। F है वो जी का पति है। इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। फिर कह रहा है B है वो A की पत्नी है। एक इधर मैं लिख दूँ B है वो A की पत्नी है। इसका ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? पति और पत्नी। C का विवाह H से हुआ है। ठीक है, 3 जोड़े हो गए। तो ये कह रहा C का विवाह H से हुआ है। तो मैं एक और लिख लूँगा कि C का विवाह H से हुआ है। और A है वो C का भाई है। A है वो C का भाई है। इसका मतलब A है वो C का भाई है और C का विवाह H से हुआ है। तो C का विवाह H से हुआ है। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है, लेकिन ये भाई है किसका है? C का। तो ये भाई C का है। और ये कह रहा है F है वो B का ससुर है। तो F है वो B का ससुर है। इसका मतलब ये पत्नी, इस पत्नी का पिता कौन है? इस पत्नी का पिता है F। बात है समझ में? C अपने इकलौते बेटे D का पिता है। सो C का बेटा कौन हुआ? D। A का D से क्या संबंध है? A है वो D के क्या लगेगा? तो ये कह दूं इकलौते बेटे
डी का पिता है, इसका मतलब ये हो गया प्लस, इसका मतलब ये दोनों आपस में ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे और भाई का बेटा है, तो इसका मतलब ये क्या लगेगा, ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है, चाचा लगेगा, बात है समझ में, चाचा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की फोटो देकर एक लड़की ने कहा, क्या कहा, एक व्यक्ति की फोटो देकर एक लड़की ने कहा कि उसकी बेटी के चाचा की पत्नी मेरी माँ है, ठीक है। क्या कहा, व्यक्ति की और फोटो देकर लड़की ने कहा कि इस व्यक्ति की बेटी, ये कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी और बेटी का चाचा, इसका मतलब ये इसका भाई हुआ, इस कॉलम वाले का भाई हुआ, चाचा, चाचा की पत्नी, इस चाचा की कोई न कोई पत्नी है, ठीक है। वो किसकी माँ है, मेरी माँ है, मतलब लड़की कह रही है मेरी माँ है, इसका मतलब ये लड़की उसकी बेटी हो गई, बात आई समझ में। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, बात आई समझ में। तो ये कि लड़की का जो भी फोटो में मौजूद व्यक्ति है उसकी माँ से क्या संबंध है, तो जो भी फोटो में व्यक्ति ये मौजूद है व्यक्ति, उसकी माँ से उस लड़की का क्या संबंध है। इसका मतलब मैं ये कह दूँ लड़की का पिता कौन है, चाचा, और चाचा की माँ है, तो पिता की माँ हो जाएगी वो मौजूद व्यक्ति, या पिता की माँ, या कह दो बेटे की बेटी, तो बेटे की बेटी या पिता की माँ, दोनों में से चूज करना है। तो ये कहते लड़की का फोटो है मौजूद व्यक्ति की माँ से क्या संबंध है, तो लड़की उसकी क्या लगेगी, तो लड़की क्या लगेगी, तो लड़की उसके लगेगी कि पिता की माँ, बेटे की बेटी, सॉरी बेटे की बेटी, तो ये लड़की क्या लगेगी, तो लड़की उस माँ के लगेगी कि उस माँ का जो बेटा है और उस बेटे की बेटी है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हुआ लड़की का माँ से संबंध, और यदि माँ का उस लड़की से संबंध पूछा है तो उस पिता की माँ है। माँ का लड़की से पूछा था तो हम कहते हैं उस पिता की माँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन ये पूछा है क्या, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में से एफ है वो जी का एफ है एच है वो जी का पिता है, तो एच है वो जी का पिता है, तो ये एच है वो जी का पिता है, इसका मतलब ये प्लस हो गया, और जी है वो एफ का इकलौता भाई है, तो जी है वो एफ का इकलौता भाई है, इसका मतलब ये बहन हो गई एफ की है, तो ये भाई बहन हो गए, और इनका पिता कौन हो गया, एच हो गया। ई एफ है वो ई की इकलौती ननद है, तो ई है वो एफ की इकलौती ननद है, ननद का मतलब क्या होता है, अपने पिता की बहन, यही होता है, अपने पिता की बहन होती है वही अपनी होती है, इसका मतलब एफ का पिता कौन है, एच, और एच की बहन कौन है, ई, ठीक है। जी है वो एफ का इकलौता भाई है, एफ है वो ई की इकलौती ननद है, इसका मतलब इकलौती ननद ये हुआ, ई ऊपर नहीं जाएगा, ई नीचे आएगा, इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जो भी आपका जी है, जी की कोई न कोई संतान है, और उस संतान का नाम है ई, और उसकी इकलौती ननद है, इसका मतलब इकलौती ननद है, इसका मतलब भाई भी अकेला है और बहन भी अकेली है, और इन दोनों में से जो भाई जी है उसकी संतान है ई, बात है समझ में, इकलौती ननद है, ओ सॉरी, ठीक है। तो इकलौती ननद है, ननद का मतलब ये हुआ कि जी है, जी की पत्नी है, जी की पत्नी कौन है, ई है, तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, ई, तो देखो ननद कौन होती है, भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी भाभी होती है, और बहन की पति का जो भी बहन होती है, पति की बहन होती है, वो अपनी कौन है, ननद हो गई, तो ये आपस में हो गए पति पत्नी, और इस पति पत्नी में जो भी ये प्लस है उसका पिता कौन है, एच, और इस प्लस की बहन कौन है, एफ, तो ये दोनों आपस में जी और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, लेकिन एफ और सॉरी जी और ई आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ई है वो डी की माँ है, ई है वो डी की माँ है, इसका मतलब ये डी इनका पुत्र हो जाएगा, या पुत्री, दोनों में से एक ही बात है। एच है वो सी का दादा है, एच है वो सी का दादा है, इसका मतलब अपने पुत्र का पुत्र,
बात है समझ में। इस पुत्र का पुत्र है, इसका मतलब दादा कौन हुआ, इसका मतलब यदि बेटी ये दोनों है, यदि एफ है इसका यदि दादा का है तो इसका पुत्र माने तो वो उसका नाना हो जाएगा। तो जी का पुत्र कौन हो जाएगा, एच है वो सी का दादा है, तो ये सी यहाँ पर हो जाएगा। सी और सी डी का भाई है, इसका मतलब देखो सी और डी दोनों भाई है, सी है वो डी का भाई है, इसका मतलब सी प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ये दोनों अभी तक नहीं पता है इसका। और ये कह रहा बी है वो एच का पिता है, ये बी है एच का पिता है, तो बी है वो एच का पिता है, इसका मतलब ये बी ऊपर और आ गया, एच का पिता है, वो ए का पति है, इसका मतलब इसकी पत्नी का नाम क्या है, ए। यदि एफ अविवाहित है, इसका मतलब ये लड़की है वो अविवाहित है, तो सी का ए से क्या संबंध होगा। बात ही समझ में, सी ए से संबंध क्या रखेगी। तो मैं ये कह दूं कि जो सी है उसका पिता है जी, जी की दादी है वो कौन है, ए है। इसका मतलब मैं कह दूं ये ए और बी दो युगल है, उसमें से ये ए माँ है और ये दादी है और ये दादा है, और उस दादा का बेटा है एच और दादा का पोता है जी और उस पोते का बेटा है सी। इसका मतलब मैं ये कह दूं पोते का बेटा है, तो ये कह रहा बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा कौन हो जाएगा, बेटे के। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का ए से संबंध क्या है, तो ये कह दो पिता का पिता का पिता, पिता की माँ तो होता। ठीक है, तो ये कहता है क्या सी का ए से संबंध, तो सी है ए से किस पर का संबंध है, तो कह रहे ए है वो मेरे, ठीक है, ए कह रही है वो मेरे बेटे का बेटा है। बात आई समझ में, यह कर दो पोते का बेटा है। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। तो ये तो अपने हो गए ये क्वेश्चन, आज से समाप्त होते हैं। फिर अगली जो भी क्लास से आएगी उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सब तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।